जो इंडिया ये मानता है कि पाकिस्तान ने अनाधिकारिक तौर पर अनऑफिशियली उस पर कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान उसको आजाद कश्मीर कहता है। सना मीर ने कमेंट्री में बोला है नतालिया परवेज आजाद कश्मीर से आती हैं। यह बात वही है, दिल की बात जुबान पे आ गई। एज कमेंटेटर आप पॉलिटिकल स्टैंड नहीं ले सकते। और अभी अभी का यह वाकया है, क्योंकि मैच चल ही रहा है, आप मान लीजिए तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले की बात है, और आग की तरह यह फैल गया है। यह क्लिप वायरल हो चुका है और आईसीसी की तरफ से भी इंक्वायरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं कि आईसीसी भी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि सना मीर जो कि पाकिस्तान की कमेंटेटर हैं, उन्होंने नतालिया परवेज के बारे में जब उनका इंट्रोडक्शन दे रही थी आज के मैच में, ये कैसे बोल दिया कि नतालिया आजाद कश्मीर से है। पाकिस्तान के लोग इसको आजाद कश्मीर कहते हैं, इंडिया में इसे पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। और ये आज नहीं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये सबसे बड़ा मसला है, जो के वर्ड जैसे राहुल ने कहा था, कश्मीर वर्ड। अब बड़ी बात यह है, वर्ल्ड कप हो रहा है, आईसीसी कमेंटेटर है सना मीर, और ये हरकत कर गई। आई थिंक आईसीसी जो है इस पर बिल्कुल आईसीसी का ध्यान तो जाएगा ही जाएगा और चला भी गया होगा। बट पता है मुझे हैरानी किस बात पे, मैं दोबारा अभी सुना हाँ तो मैं कि आईसीसी का ध्यान जो है आई एम श्योर पहुंच तो गई होगी बात, ऐसा नहीं है। और एक इंडिपेंडेंट एक ग्लोबल बॉडी है, आई थिंक जल्द ही वहां से भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ एक्शन या कुछ ना कुछ तो होगा। मुझे हैरानी इस बात की हुई, मैं अभी सुन रहा था, दोबारा मैंने सुनने की कोशिश करी कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला। उन्होंने बोला कि शी कम्स फ्रॉम कश्मीर, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर। आप समझ और उनको लाहौर हर बार आना पड़ता था। कश्मीर, आजाद कश्मीर, एग्जैक्टली मतलब आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी 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 जी। सो पहले उन्होंने इस्तेमाल किया कि ये कश्मीर से आती हैं, फिर उन्होंने कहा कि ये कश्मीर से आती हैं, आजाद कश्मीर। जैसे बोलते हैं ना, माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, वो है स्ट्रेस देके, मतलब स्ट्रेस उसको लगा कि मैंने पहले कुछ गलत कहा है, उसको उन्होंने फिर दोबारा सही करने की कोशिश की। भाई आपका जो मामला है, आपका मसला है, वो आप अपने पास रखिए। पाकिस्तानी इंडिया ये कहता है कि दैट इज दी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, वो डिस्प्यूटेड लैंड है। इंडिया और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है, ये जो डिप्लोमेटिक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस खराब है, पॉलिटिकल रिलेशंस खराब है, उसका सबसे बड़ा मुद्दा ये के वर्ड है। और अगर आप एक ग्लोबल टूर्नामेंट पे आप जाके, इंडिया एज होस्ट, इंडिया इस टूर्नामेंट का होस्ट है, याद रखिए इंडिया होस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया होस्ट है तो आप कुछ इस पे एक्शन लीजिए। आई थिंक बीसीसीआई इंडिया कैन इजीली फाइल अ कंप्लेंट। आप आईसीसी को बोल सकते हैं, अनलेस आईसीसी खुद इस बात का संज्ञान ले और दे टेक एन एक्शन। नहीं, एक्शन तो होना ही है, बिकॉज एज कमेंटेटर और ये सारा यू हैव टू बी न्यूट्रल। सेकेंडली ये तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड राहुल, एक तो ये है कि दिल की बात जुबान पे आ गई सना मीर के। दूसरी बात, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि उन्होंने ये जानबूझकर किया हो। मतलब मैं मान सकता हूं कि कमेंट्री में जिंदगी बन जाएगी, ऊपर से आपको इतना बड़ा आईसीसी का मंच मिल गया, मैं हैरान हूं। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है हुज्जतबाजी वहां से भी हुई हो, क्योंकि आपको पता ही होगा ना, पाकिस्तान के कप्तान ने भी तो इशारा किया ही था ना। सो ये है जी फिलहाल लेटेस्ट, कि अगर आपको लगा था कि मेंस क्रिकेट में ही गोलियां चलनी है, वो सना मीर ने आज मतलब एज कमेंटेटर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल जिसे कहते हैं ना कि मतलब स्लैंट लेके एज अ कमेंटेटर वहां जहां पे यू आर सपोज टू बी न्यूट्रल, आईसीसी वर्ल्ड कप में, आईसीसी के मंच पर, आईसीसी की कमेंट्री पैनल में पाकिस्तान की एक प्लेयर नतालिया परवेज को इंट्रोड्यूस करते वक्त बोल दिया है, शी इज फ्रॉम कश्मीर, आजाद कश्मीर। कश्मीर आप जानते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच कई साल से, दशकों से विवाद का केंद्र है। जो पाकिस्तान में लोग आजाद कश्मीर कहते हैं,
इंडिया में उसको POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, जो इंडिया मानता है कि पाकिस्तान ने गलत तरीके से ऑक्यूपाई किया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं एशिया कप के बारे में। सूर्य कुमार यादव जो कि इस टीम के कैप्टन हैं और वाइस कैप्टन शुभमन गिल हैं। और एशिया कप जो कि 9 तारीख से शुरू हो रहा है, पाकिस्तान और इंडिया का फर्स्ट मैच 13 को है और इसके साथ साथ सेकंड मैच 16 को है। अब देखना ये है कि इस मैच में ओपनिंग कौन करेगा, क्योंकि पिछले साल तो संजू सैमसन जो कि ओपनिंग करते आए हैं, सुनने में ये आया है कि इस दफ़ा उन्हें ओपनिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ सुनने में ये भी आया है कि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जो कि ओपनिंग करेंगे। अब देखना ये है कि जो कि एशिया कप होने वाला है, इसमें फाइनल कौन जीतेगा। इसके साथ साथ अब देखना ये है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच कहाँ होगा। इसके साथ साथ शुभमन गिल को भी इस स्क्वाड में रखा गया है। अब देखना ये है कि क्या शुभमन गिल एशिया कप में अच्छे रन्स बनाएंगे या नहीं, क्योंकि शुभमन गिल ने कुछ अरसा पहले जो कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ हुई है, शुभमन गिल ने उसमें बहुत अच्छी इनिंग खेली और बहुत सारे रिकॉर्ड कायम किए। अब देखना ये है क्या शुभमन गिल इन मैचेस में भी अच्छे रन्स बना सकेंगे कि नहीं। और इसके साथ साथ जसप्रीत बुमराह जो कि इस टीम के अच्छे बॉलर हैं, उनको भी एशिया कप में खेलने का मौका दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ अर्शदीप सिंह को भी इस टीम में रखा गया है। इसके साथ साथ दोस्तों, अब देखना ये है कि जो कि एशिया कप का फाइनल है, ये कौन जीतेगा, क्योंकि पिछले एशिया कप में तो इंडिया ने बहुत अच्छे मैच खेले और बहुत सारे मैच जीते भी और पाकिस्तान को मैच हरा दिया। अब देखना ये है कि एशिया कप में क्या इंडिया पाकिस्तान को दोबारा हरा पाएगा कि नहीं। दोस्तों, एशिया कप 9 तारीख से शुरू हो रहा है। इंडिया और पाकिस्तान का फर्स्ट मैच 13 तारीख और सेकंड मैच 16 तारीख को होगा। अब देखना ये है कि ये मैच कौन जीतेगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें।